भी अचानक गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं। गर्मी से परेशान लोग दिन में पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं, वहीं बाजारों में सन्नाटा छाने लगा है। व्यापारी दुकानों पर हाथ धरे बैठे हैं। एक तरफ अचानक आई गर्मी से आम जनजीवन पर असर पड़ा है, वहीं गर्मी के कारण किसानों के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं, क्योंकि गर्मी के कारण फसलों पर काफी असर पड़ेगा। एक तरफ सरकार नहरबंदी का प्रस्ताव बना चुकी है, जो कि 70 दिन का होगा। और श्रीगंगानगर में गर्मी किस तरह से लोगों को परेशान कर रही है और किसानों के लिए ये किस तरह से परेशानी का सबब बनी हुई है, बात करेंगे। हमारे साथ गंगानगर से हमारे संवाददाता डीपी शर्मा जुड़ गए हैं। बिल्कुल डीपी, गर्मी का जो मौसम है, परेशानी का सबब सबसे ज्यादा किसानों के लिए है। आम जनजीवन तो प्रभावित होता ही है, लेकिन किसानों को अपनी फसलों की चिंता सताने लगी है। जो एक नहर से पानी देने को लेकर 70 दिन की योजना बनी है, इसके अलावा और किसानों की अब किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है? क्या किसानों को लगता है कि सरकार को कुछ और अभी आने वाले वक्त के हिसाब से अगर गर्मी बढ़ती है तो कुछ और पाने की जरूरत पड़ेगी, कुछ और सरकार की तरफ वो आस भरी नजरों से देख रहे हैं? गर्मी की तो गर्मी इस समय परवान के ऊपर है। मार्च का महीना शुरू हुआ है, शुरू होते ही गर्मी ने 33 से 34 डिग्री जो पार कर दिया है। गर्मी की हालात देख के लोगों की जो है हाल बेहाल हो रखे हैं। अभी मैं आपको बताऊं, मेरे जो पीछे देखो आप, बाजार के अंदर बाजार सुनसान पड़े हैं, व्यापारी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। तो वही अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो किसान वर्ग इसको लेकर के काफी ज्यादा चिंतित है। किसानों को अभी ये सताने लगी है कि अगर ये गर्मी इस समय यही हालत रही तो आगे हमारी फसलें जो है वो बिल्कुल तबाह हो जाएगी। अभी सरसों की फसल और गेहूं की फसल बिल्कुल पकाव पे है, और दूसरी तरफ सरकार ने जो 70 दिनों की भी नहरबंदी भी होने जा रही है। अगर ऐसे हालात के अंदर यही गर्मी पड़ती रही तो ये मानना तय है कि फसलें जो है वो बिल्कुल तबाह हो सकती है। जी प्रभात। आम जनजीवन की अगर हम बात करें तो करीब 1 साल के बाद लोग घरों से बाहर निकले हैं। कोरोना की वजह से उनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। अब जब बाहर निकल रहे हैं तो सूरज उनको वापस अंदर बैठने के लिए एक तरह से मजबूर कर रहा है। तो आम जनजीवन की बात करें, क्या लोगों का कहना है इस गर्मी को देखते हुए? अभी से ही मार्च शुरू हुआ है और जून का जो गर्मी का एहसास है वो अभी से होने लगा है। डीपी, आपसे जानना चाहेंगे आम जनजीवन को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद लोग घरों से बाहर निकले हैं, लेकिन गर्मी की वजह से वापस घरों के अंदर जाने को मजबूर हैं। प्रभात, गर्मी की वजह से लोग बाग जो है अभी पूरे दिन जो दोपहर का समय होता है वो ठंडी छाई के अंदर और पंखे और कूलरों जो है अभी चालू हो गया, पंखे और कूलरों के नीचे बैठ करके और ये अपना समय बिताते हैं। तो वहीं पेय पदार्थों को लेकर के जगह जगह गन्ने की स्टॉल लगी हुई है, तो कहीं ठंडा जो जल है, आइसक्रीम वगैरह ये खा करके अपना जो है वो पेयजल को और गले को तर कर रहे हैं। मेरे साथ के अंदर अभी यहाँ के नागरिक खड़े हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा, वो बताएंगे, इनसे पूछेंगे सर गर्मी बहुत ज्यादा है, क्या कहना आपका? गर्मी अभी के देखते हुए, मौसम को देखते हुए मार्च के महीने में गर्मी बहुत जल्द आ चुकी है, और इस गर्मी के कारण फसलों के पकाव में और गर्मियों के कारण ये बीमारियां बहुत जल्द आ रही है, जिससे कि आमजन को काफी दिक्कत नुकसान हो सकता है। तो सर एक मिनट, अभी एक किसान है मेरे साथ में, किसान बताएंगे कि इस गर्मी के चलते किसानों की क्या हालात होगी। गर्मी के अंदर इतनी गर्मी का टेम्परेचर है, गेहूं, सरसों, चना, जो कि टेम्परेचर के मौसम के अनुसार टेम्परेचर अधिक होने के कारण के पकाव के अंदर कणक का जो गेहूं का है वो जीरे के समान रह जाएगा। जो उसका दूध है वो कच्चा है, वो गर्मी अधिक होने के कारण सूख जाएगा, इसलिए किसान को बहुत ज्यादा नुकसान है। तो सर ये कहना है यहाँ के जो किसानों का कि अगर ये गर्मी रही तो फसलें जो वो तबाह हो गई। सर आप बताइए, सर गर्मी को लेकर के क्या कहना? जो ये गर्मी है इसका सबसे बड़ा नुकसान हमें होता है पेयजल का। इस वजह से कि हमें पीने का पानी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा। दूसरी बात करें व्यापार की, कोई भी ग्रामीण या शहरी तबके के लोग मार्केट में आना ही नहीं चाहते, जो सबसे बड़ा नुकसान हमें गर्मी का हो रहा है। तो प्रभात, कुल मिलाकर के गर्मी ने जो है अभी तेवर अपने तीखे कर दिए, और अगर यही हालात रही तो आने वाले समय के अंदर क्षेत्र के जो है वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा। और इससे जो गर्मी की जनजीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।